नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर मोहित। आपने राहु गोचर के विषय में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में बिल्कुल अलग हटकर आपको ज्ञान मिलने वाला है, जो कि राहु के इस गोचर का बिल्कुल नया आयाम को खोल देगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राहु एक पाप ग्रह है, भ्रमितता का कारक ग्रह है, और जिस भी स्थान में बैठता है, जिस भी भाव में दृष्टि डालता है तथा जिस भाव से अष्टम, षष्टम और द्वादश में होता है, उस भाव से संबंधित जातक को परेशानियां आती हैं। तो आपकी कुंडली में, विशेष तौर पे आपकी कुंडली में इस गोचर से क्या परिणाम मिलने वाला है, इसे हम बहुत ही विस्तृत तरीके से जानने वाले हैं। और इसमें हम विशेष तौर पे यह बात करेंगे कि जिस भी भाव से राहु अष्टम भाव में चले जाते हैं, एकादश भाव में चले जाते हैं और द्वादश भाव में चले जाते हैं, उस भाव से संबंधित कुछ बड़े परिणाम जातक को जीवन में अवश्यमेव उत्पन्न होते हैं। तो आपके जीवन में क्या परिणाम उत्पन्न होने वाले हैं, इस विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि राहु जब किसी भाव से अष्टम भाव में जाते हैं तो क्या फल मिलता है। अष्टम भाव में राहु आपको सडन इवेंट्स देता है। जिस भी भाव से राहु अष्टम भाव में गोचर करेंगे, उस भाव से संबंधित सडन इवेंट्स उत्पन्न होगा, अचानक से उतार चढ़ाव उत्पन्न होगा। उस भाव से संबंधित आपको एक्सीडेंट्स होने की संभावना रहती है। कुछ ऐसी घटनाएं जो आकस्मिक रहेगी और जो अनवांटेड रहेगी, उस प्रकार की घटनाएं उत्पन्न होती हैं जीवन में। साथ ही साथ उसी भाव से संबंधित आकर्षण, लस्ट उत्पन्न करता है और हिडन ट्रेजर देने का सामर्थ्य रखता है जिस भी भाव से अष्टम भाव में जाएंगे। उसी प्रकार जिस भाव से राहु एकादश भाव में जाते हैं, या तो उस भाव से संबंधित बहुत सारे आय होंगे या फिर बिल्कुल आय नहीं होगा। तो किस प्रकार से आपके जीवन में होने वाला है, इस विषय में हम आगे प्रत्येक राशि के ऊपर बात करेंगे। और तीसरा है, राहु जब किसी भाव से द्वादश भाव में गोचर करते हैं तो उस भाव से संबंधित जातक के जीवन में लॉसेस उत्पन्न होते हैं, व्यय होता है, या फिर यह हम कह सकते हैं कि उस भाव के ऊपर जातक अपने जीवन में धन को खर्च करता है। साथ ही साथ उस भाव के कारक तत्वों का नुकसान उठाना पड़ता है जातक को। तो आइए हम समझते हैं मेष से मीन तक कि आपके कुंडली में किस प्रकार से राहु गोचर कर रहे हैं, किस भाव से राहु अष्टम भाव में है, किस भाव से राहु एकादश भाव में है तथा किस भाव से राहु द्वादश भाव में है, और आपको उसका क्या फल मिलने वाला है। यहां पर हम लग्न के ऊपर बात कर रहे हैं, लग्न की राशि के ऊपर बात कर रहे हैं। पहला है मेष लग्न। यदि आपके कुंडली का लग्न राशि मेष राशि है तो आपके कुंडली के एकादश भाव में कुंभ राशि में राहु ग्रह गोचर करने जा रहे हैं। राहु का यह गोचर आपके लिए विशेष परिणाम लेकर आ रहा है। आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव से राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि आपको अपने वाहन को बहुत ही सुरक्षित रूप से रखना चाहिए और वाहन चलाने में आपको विशेष सतर्कता रखनी चाहिए, क्योंकि वाहन का बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसा कि मैंने बतलाया कि अष्टम, जिस भी भाव से अष्टम में रहेंगे, राहु उस भाव से रिलेटेड सडन इवेंट्स क्रिएट करेंगे। तो जमीन, भूमि, वाहन, मकान, पैतृक संपत्ति को लेकर सडन इवेंट्स हो सकते हैं तथा आपकी माता जी के हेल्थ का नुकसान हो सकता है, माता जी के निधन का परिणाम आपको मिल सकता है, या फिर आपके कंफर्ट जोन का निधन हो सकता है। इस चीज का आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए। आपके प्रथम भाव से राहु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि यह दर्शाता है कि आपको अपने जीवन में बहुत ही विशेष बड़े आय की प्राप्ति होने वाली है। बहुत बड़े बड़े आय होंगे, नेटवर्क सर्कल आपका वृद्धि होगा और कर्म स्थान में प्रोग्रेशन आपको मिलेगा, प्रमोशन आपको मिलेगा। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आप यह जान जाएं कि राहु आपको अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं तथा राहु का आपको निदान करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। और राहु आपके द्वादश भाव से द्वादश में ही गोचर कर रहे हैं, जो कि यह दर्शाता है कि आप अपने कर्म स्थान के उत्थान के लिए विदेश जाएंगे और वहां पर धन खर्च करेंगे। इस अवधि में आप बढ़ चढ़कर डोनेशन के कार्य भी कर सकते हैं तथा इस अवधि में आपके दादी जी का नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। अतः आपके लिए यह विशेष उपाय रहेगा कि आप इस अवधि में बढ़ चढ़कर डोनेशन कर्म करते रहें। नित्य एटलीस्ट एक सिंगल क्वाइन
आप दान के लिए, दान के एवज से निकाल कर रखें और जब भी आपको फुर्सत मिले आप उस सभी धन को ले जाकर किसी जरूरतमंद को दान में दे दें, या फिर आप शिव मंदिर में उसे दान दे सकते हैं। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। बात करेंगे वृषभ लग्न के बारे में। वृषभ लग्न वाले जातक, आपकी कुंडली में राहु आपके 10th हाउस में गोचर करने जा रहे हैं, तो कर्मस्थान में तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगा। कर्मस्थान में हो सकता है पुराने जॉब को छोड़कर नए जॉब की ओर आप आगे बढ़ें, धन को बनाने के लिए नए अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, नया आइडिया आपको दिमाग में आएगा जो कि आपके लिए बहुत ही उत्थान वाला रहेगा। और राहु आपके तृतीय भाव से अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 3rd हाउस से अष्टम भाव अर्थात कि आपके छोटे भाई बहन, आपके जो एफर्ट है, जो आपका लर्निंग है, जो आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल है, उन चीज़ों से संबंधित कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और आप इस अवधि में बढ़ चढ़कर लर्निंग को अट्रैक्ट करेंगे। बहुत विशेष प्रकार के लर्निंग आपको होने वाले हैं। अपने कर्म स्थान से रिलेटेड विशेष तौर पे लर्निंग्स होंगी, क्योंकि राहु अल्टीमेटली 10th हाउस में आपके गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ इस अवधि में आपको कुछ ऐसे हिडन नॉलेज की प्राप्ति होगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा आपको आगे बढ़ाने वाला होगा और आप इस अवधि में नेम फेम की प्राप्ति कर सकते हैं। आपके द्वादश भाव से राहु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव अर्थात कि आय, और द्वादश भाव मतलब व्यय या फिर विदेश का स्थान। तो यह साफ दर्शाता है कि विदेश से विशेष आय की प्राप्ति होगी, बड़े बड़े धन की प्राप्ति होगी और फॉरेन एलिमेंट से आपके जीवन में आय होना निहित हो रहा है इस 18 महीने। और एकादश भाव से राहु आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव से द्वादश भाव में गोचर करने का अर्थ है कि 11th हाउस को लेकर कुछ आप धन खर्च करने वाले हैं। 11th हाउस क्या है? आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा है। तो अपने पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति के लिए, अपने समाज में उत्थान प्राप्त करने के लिए आप इस अवधि में अपने ऊपर धन खर्च करने वाले हैं तथा सामाजिक कार्य में भी आपका धन काफी खर्च होने वाला है। बात करेंगे मिथुन लग्न के विषय में। मिथुन लग्न वाले जातक, आपके लिए राहु ग्रह आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि भाग्य का स्थान। राहु का 9वें भाव में गोचर करना एक अशुभ फल माना गया है। इस अवधि में जातक को धर्म अध्यात्म से राहु दूर ले जाते हैं और पूर्व जीवन के जो शुभ कृत्य कर्म हैं उसको आच्छादित कर देते हैं, उसे ढक देते हैं, जिससे आप दुर्भाग्यशाली अपने आप में फील कर सकते हैं। राहु आपके द्वितीय भाव से अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। द्वितीय भाव से अष्टम भाव अर्थात कि परिवार में कोई सडन इवेंट्स हो सकता है, परिवार में कोई एक्सीडेंट्स हो सकता है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। और इस अवधि में कुछ गड़ा हुआ धन आपको मिल सकता है जो कि पैतृक संपत्ति हो आपकी, आपके दादा परदादा ने कोई धन जमा कर रखा होगा, अचानक से उस धन की प्राप्ति आपको इस अवधि में हो सकती है। साथ ही साथ एकादश भाव से राहु आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव जो कि आय का है, इनकम का है और सामाजिक पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति का है, अपने कर्म स्थान में वृद्धि का है। तो कर्म स्थान में बहुत जोरों शोरों से आपकी वृद्धि होने वाली है और नहीं हो रही, जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है, तो आपको राहु का विशेष उपाय करना चाहिए। और आपके 10th हाउस से राहु द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि दशम भाव को लेकर आप धन खर्चने वाले हैं। दशम भाव अर्थात कर्मस्थान, पिता, उच्च अधिकारी, गवर्नमेंट, इन सभी चीजों से आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि कोई बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है और अपने कर्म स्थान का भी नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। आपकी जॉब जा सकती है और आपको जॉब के लिए परेशान होना पड़ सकता है, अतः आपको राहु का उपाय करना चाहिए। कर्क लग्न के बारे में बात की जाए तो राहु आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव जो कि हिडन ट्रेजर का है और आपके दाम्पत्य जीवन का भी है। तो दाम्पत्य जीवन में बहुत सडन अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा और अपने इन-लॉज के फैमिली मेंबर्स के तरफ से भी आपको या तो बहुत ज्यादा लाभ या फिर अचानक से कोई बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। यदि आप एक स्पिरिचुअल बीइंग है तो आपके लिए बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है कर्क राशि आपके लिए। और आपके लग्न स्थान से फर्स्ट हाउस से राहु 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि यह दर्शाता है कि आपको
खुद के शरीर की रक्षा करनी चाहिए। इस अवधि में अस्त्र शस्त्र का भय आपको लग सकता है। साथ ही साथ किसी प्रकार के अग्नि से, किसी प्रकार के वायु से, किसी प्रकार के तत्वों से कोई बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है और शरीर में चीड़-फाड़ होने की संभावना बन रही है, जिसे हम ऑपरेशन कहते हैं। तो ऑपरेट यदि करना पड़े इस अवधि में तो आपको इसे पोस्टपोन करने का प्रयास करना चाहिए 18 महीने, उसके बाद आपको इसका शुभ फल प्राप्त होगा। राहु आपके 10th हाउस से 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि यह दर्शाता है कि आपके 10th हाउस में, 10th हाउस मतलब कि करियर, प्रोफेशन, आपके करियर प्रोफेशन में बहुत सारे अप्रत्याशी रूप से आपको अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होंगे। ऐसे ऐसे आपको अवसर प्राप्त होंगे जो कि आपके कर्म स्थान के उत्थान के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। कर्म स्थान में उत्तरोत्तर वृद्धि होने वाली है और कर्म स्थान को लेकर आपको लोग समाज में जानेंगे। आपके करियर के माध्यम से लोग आपको समाज में जानने वाले हैं और कोई बड़ा आय हो सकता है, कोई बड़ा इनकम भी आपको इस अवधि में प्राप्त हो सकता है। नवम भाव से राहु द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि भाग्य की हानि या फिर नवम भाव की चीजों में धन खर्च, या अगर आपकी भाग्य की हानि हो रही है तो धर्म अध्यात्म में आपको धन खर्च करना चाहिए, भाग्य की हानि रुक जाएगी। गुरुजनों के ऊपर, अपने पिता के ऊपर, गुरु तुल्य व्यक्ति के ऊपर आपको अपना धन को खर्च करना चाहिए, इससे आपकी भाग्य की हानि रुक जाएगी और भाग्य उदय होगा। बात करेंगे सिंह लग्न के विषय में। सिंह लग्न वाले जातक आपके 7वें भाव में राहु गोचर करने जा रहे हैं। 7th हाउस मतलब कि मैरिज, गठबंधन, बिजनेस, व्यापार। आपके मैरिज, गठबंधन, बिजनेस, व्यापार, इन सभी चीजों में कोई ना कोई बड़ा उतार चढ़ाव, कोई ना कोई बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है और कोई बड़ा धोखा आपको मिल सकता है इस अवधि में और आपके मान सम्मान की भी हानि हो सकती है। उसका रीजन है कि 7th हाउस जो है ये आपके नेम फेम का भी स्थान है, तो नेम फेम की हानि करवाता है राहु जब 7वें भाव में आता है तो। और आपके द्वादश भाव से राहु 8th हाउस में गोचर करने वाले हैं। द्वादश भाव के चीजों को लेकर सडन इवेंट्स, मतलब कि अचानक से कोई बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, कोई बड़ा फाइनेंशियल लॉस इस अवधि में हो सकता है आपके बिजनेस, व्यापार में। इस चीज के लिए आपको विशेष ख्याल रखना चाहिए और रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको किसी भी कार्य को करना चाहिए, नहीं तो कोई बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है या फिर रिलेशनशिप की हानि आपको उठानी पड़ सकती है इस अवधि में। साथ ही साथ 9वें भाव से एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि भाग्य का बहुत ही ज्यादा आय होगा, बड़े रूप से भाग्य की आय होगी। भाग्य अर्थात कि आपका पूर्व जीवन का शुभ कृत्य कर्म, या फिर हम यह कह सकते हैं कि कोई स्पिरिचुअल ज्ञान की प्राप्ति होगी आपको अपने जीवन में। हायर फिलॉसफी ऑफ लाइफ, जो इस जीवन का जो मूल सिद्धांत है, जो आगम निगम शास्त्र हमें बतलाता है, उस चीज की प्राप्ति आपको इस अवधि में हो सकती है। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि आपको अपने गुरु से मिलन का समय आ चुका है। बात करेंगे 8th हाउस के बारे में, तो 8वें भाव से राहु द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 8th हाउस के चीजों के ऊपर आपको धन खर्च करना पड़ेगा, अपने एफर्ट को डालना पड़ेगा, अपने परिश्रम को करना पड़ेगा। 8th हाउस अर्थात दाम्पत्य जीवन या फिर अपने पार्टनर के साथ बनाया हुआ धन या एसेट्स, इन चीजों के प्रति आपको सतर्क रहना चाहिए। साथ ही साथ धन खर्च करने के लिए, अपने शरीर, अपने मन को खर्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने लग जाएं इस अवधि में, या फिर अकल्ट मिस्टिसिज्म, इन चीजों को पालन करने लग जाएं, जो कि आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। बात करेंगे कन्या लग्न के बारे में। कन्या लग्न वाले जातक आपके 6ठे भाव में राहु गोचर करने जा रहे हैं। 6th हाउस मतलब कि रोग, ऋण और शत्रु, डेली रूटीन वर्क, कर्म स्थान का माहौल। तो इस गोचर के कारण आपके कर्म स्थान का माहौल बिगड़ सकता है और आपको जिसके कारण रोग, ऋण और शत्रु का सामना करना पड़ जाएगा। कुछ छोटे मोटे लोन्स लेने पड़ जाएंगे इस अवधि में, या फिर कुछ ऐसे अनडायग्नोस्ड डिजीज हो सकते हैं जिसका निदान कर पाना मुश्किल हो जाएगा इस अवधि में। इसीलिए आपको विशेष तौर पे सतर्कता बरतनी चाहिए। और यदि राहु शुभ फल देंगे तो आपके सभी शत्रुओं का निदान करने वाले हैं, सभी शत्रुओं का मर्दन करने वाले हैं। बात करेंगे एकादश भाव के बारे में। आपके 11th हाउस से राहु 8th हाउस में गोचर करने जा रहे हैं।
11th हाउस को लेकर सडन इवेंट्स और एक्सीडेंट्स होने की संभावना बनती है। 11th हाउस क्या है? फ्रेंड सर्कल, नेटवर्क सर्कल और कर्म स्थान में उन्नति का स्थान है, साथ ही साथ समाज का स्थान है। तो इस योग के कारण, राहु के इस गोचर के कारण आपके मान सम्मान की हानि हो सकती है। इस अवधि में सामाजिक तौर पे आपको लोग नीचा दिखा सकते हैं, समाज में आपको नीचे स्तर पे जाना पड़ सकता है, या फिर आपके इनकम, आपके फिक्स्ड इनकम की हानि हो सकती है। आपके कर्म स्थान में जो उत्थान आपको प्राप्त होने वाला है वो इस अवधि के कारण डिले हो जाएगा। आपके अष्टम भाव से राहु 11th हाउस में गोचर करने जा रहे हैं, अर्थात कि अष्टम भाव की चीजों का बड़े रूप से आय होने वाला है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि या तो बिल्कुल आय नहीं होगा। तो अष्टम भाव क्या है? गूढ़ विद्या है, अकल्ट है, मिस्टिसिज्म है, स्पिरिचुअलिटी है, सेक्सुअलिटी है, साथ ही साथ यह दाम्पत्य सुख का भी स्थान है, अपने पार्टनर के साथ बनाया हुआ सुख का स्थान है। तो इन सभी चीजों की प्राप्ति आपको होने वाली है, और यदि नहीं हो रही है तो राहु का आप उपाय कीजिए, तथा आपको राहु का दान भी करना चाहिए इस अवधि में, क्योंकि राहु आपके तृक भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव से राहु द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव क्या है? सप्तम भाव मैरिज का स्थान है, गठबंधन, बिजनेस, व्यापार का स्थान है। तो इन चीजों के प्रति आपको धन खर्च करना पड़ेगा, या फिर उसके कारक तत्वों का नुकसान हो सकता है। सप्तम भाव का कारक तत्व आपका अपना स्पाउस है, अपने स्पाउस के हेल्थ का नुकसान हो सकता है, मैरिज का नुकसान हो सकता है, किसी प्रकार के पार्टनरशिप या फिर किसी प्रकार का रिलेशनशिप का भी नुकसान इस अवधि में आपको उठाना पड़ सकता है। तुला लग्न वाले जातक, आपके लिए राहु आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 5th हाउस का अर्थ है शिक्षार्जन, विद्यार्जन तथा संतान, स्पेकुलेशन बिजनेस। तो स्पेकुलेशन बिजनेस से कोई अप्रत्याशी रूप से सडनली कोई बड़ा लाभ होने की संभावना दिखती है। साथ ही साथ संतान की प्राप्ति होने का योग बनता है। लेकिन यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए यह रुकावट बड़ा समय रह सकता है। साथ ही साथ आपकी शिक्षा अर्जन, विद्यार्जन में कोई ना कोई मुसीबतें, कोई ना कोई परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। आपके 10th हाउस से राहु 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि 10th हाउस की चीजों को लेकर सडन इवेंट्स क्रिएट हो सकता है, कोई ना कोई एक्सीडेंट हो सकता है, और कोई हिडन ट्रेजर भी मिल सकता है। हिडन ट्रेजर का मतलब है कि कोई बहुत बड़ा अवसर की प्राप्ति आपको हो सकती है अपने कर्म स्थान को लेकर, अपने करियर को लेकर, और कोई सडन इवेंट्स हो सकता है, जैसे कि अपने कर्म स्थान में कोई आप अचानक से आपको बाहर निकाला जा सकता है जॉब से। इस प्रकार की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। उसी प्रकार आपके 7th हाउस से राहु आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो कि यह दर्शाता है कि सप्तम भाव के चीजों का कोई बड़ा आय हो सकता है। यदि आप बिजनेस, व्यापार करते हैं तो उसमें कोई बड़े आय की प्राप्ति हो सकती है, कोई बड़ा डील आपका फाइनल हो सकता है, और इस अवधि में आप नए रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, गठबंधन में भी जा सकते हैं। आपका विवाह भी इसी अवधि में हो सकता है। आपके 6th हाउस से राहु 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि अपने रोग, ऋण और शत्रु के ऊपर आपको धन खर्चना पड़ सकता है, या फिर हम यह कह सकते हैं कि इसी अवधि में आपको अपने शत्रुओं से कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए आपको धन खर्च करना पड़ेगा, आपको अपने मन तथा तन को खर्च करना पड़ेगा। और यह बेस्ट समय है हेल्थ इंश्योरेंस को लेने के लिए। बहुत ही बेस्ट समय है आपके लिए जब आप हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करें, छोटे छोटे अमाउंट में आप धन उसमें डालते रहें, जो कि आपके लॉन्ग रन के लिए, आपके हेल्थ सिस्टम के लिए बहुत ही उत्तम यह रहेगा। बात करेंगे वृश्चिक लग्न के बारे में। वृश्चिक लग्न वाले जातक, आपके लिए राहु 4th भाव में गोचर करने वाले हैं। राहु आपके 4th हाउस में गोचर करके आपकी जमीन, भूमि, वाहन, मकान तथा पैतृक संपत्ति का विशेष लाभ आपको देंगे, और इस अवधि में आप भूमि, मकान, इन चीजों का निर्माण भी करवा सकते हैं। लेकिन इस अवधि में आपको मोह में नहीं जाना है अपने 4th भाव को लेकर, अर्थात अपने कंफर्ट जोन को लेकर, क्योंकि आपके कर्म स्थान की हानि हो सकती है।
राहु आपके 9th हाउस से 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि आपके फादर के जीवन में, आपके गुरु तुल्य व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई सडन इवेंट्स हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है और आपको इस अवधि में भाग्य को प्राप्त करने में अत्यधिक परिश्रम करना पड़ेगा। अत्यधिक संघर्ष के बाद ही आपको भाग्य की प्राप्ति होगी। 6th हाउस से राहु 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि रोग ऋण और शत्रु से आपको लाभ होने वाला है इस अवधि में, तथा आपके कर्म स्थान का माहौल बिल्कुल आपके अनुकूल होने वाला है। यदि इस प्रकार की स्थिति नहीं हो रही है तो आप यह समझ सकते हैं कि राहु आपको शुभ फल नहीं दे रहे हैं और आपको राहु का विशेष उपाय करना चाहिए। राहु आपके 5th हाउस से 12th हाउस में गोचर करने वाले हैं, अर्थात कि पंचम भाव में आप धन को खर्च करेंगे, पंचम भाव की चीजों को बनाने के लिए धन खर्च करेंगे, अर्थात इस अवधि में आप अपने संतान के ऊपर धन आपको खर्च करना पड़ सकता है। स्पेकुलेशन बिजनेस में या फिर शेयर मार्केट में कोई बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है इस अवधि में, अतः विशेष सतर्कता बरतते हुए आपको किसी भी प्रकार की स्पेकुलेशन बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। बात करेंगे धनु लग्न के बारे में। धनु लग्न वाले जातक आपके 3rd हाउस में राहु गोचर करने जा रहे हैं। 3rd हाउस में राहु का यह गोचर आपके लिए नए आयाम को खोलने वाला है। 3rd हाउस जो है यह कम्युनिकेशन स्किल्स का है, आपके किसी प्रकार के इंटेलेक्चुअल स्किल्स का है, साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट, लर्निंग, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, छोटे भाई बहन, आस पड़ोस के व्यक्ति तथा मीडिया, मास मीडिया, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, इन सभी चीजों में आपको विशेष लाभ होगा, जो कि यह दर्शाता है कि इस अवधि में आपको नेम फेम की प्राप्ति हो सकती है। राहु आपको फेमस कर सकते हैं यदि आप मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो। राहु आपके 8th हाउस से 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि अष्टम भाव की चीजों को लेकर कोई सडन इवेंट्स हो सकता है, कोई एक्सीडेंट्स हो सकता है। अष्टम भाव क्या है? आपका दाम्पत्य जीवन है और आपके अपने इन-लॉज के फैमिली मेंबर्स हैं, जो कि यह दर्शाता है कि दाम्पत्य जीवन में कोई सडन इवेंट्स होने की संभावना है और उतार चढ़ाव बना रहेगा दाम्पत्य सुख को लेकर, अपने सेक्सुअल लाइफ को लेकर और अपने इन-लॉज के फैमिली मेंबर्स में किन्हीं का निधन होने की संभावना है। कोई बुरा समाचार आपको इस अवधि में प्राप्त हो सकता है। पंचम भाव से राहु 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 5th हाउस अर्थात स्पेकुलेशन बिजनेस, संतान, शेयर मार्केट, पूजा पाठ और आपका पैशन, अपने पैशन से आप विशेष लाभ इस अवधि में कर पाएंगे। संतान की प्राप्ति होने का भी योग बनता है, साथ ही साथ शेयर मार्केट से कोई बड़ा लाभ, कोई बड़ा धन आपको प्राप्त होगा। ईश्वरीय कृपा से सडनली कोई बड़ा धन की प्राप्ति राहु के इसी गोचर के कारण होने वाला है। राहु आपके 4th हाउस से 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 4th हाउस अर्थात कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन को प्राप्त करने के लिए आपको धन खर्च करना पड़ेगा, अपनी माता जी के ऊपर आपको धन खर्च करना पड़ेगा। हो सकता है इस अवधि में आप कोई बड़ा लैंड एक्वायर कर सकते हैं, कोई भूमि खरीद सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं और इस अवधि में आप अपने सुख सुविधाओं को बनाने के लिए धन को खर्च करते रहेंगे। बात करेंगे मकर लग्न वाले जातक के ऊपर। मकर लग्न वाले जातक आपके लिए राहु का गोचर आपके 2nd हाउस में होने जा रहा है। आपके परिवार, वैल्यू सिस्टम, आपके बैंक बैलेंस और एसेट्स, इन चीजों के प्रति कुछ चिंताएं आपको हो सकती है। राहु आपके 7th हाउस से 8th हाउस में गोचर करने वाले हैं, अर्थात सप्तम भाव को चीजों को लेकर आपके जीवन में सडन इवेंट्स हो सकते हैं, अर्थात कि आपके रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, गठबंधन में कोई ना कोई परेशानी आ सकती है, कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है और सडनली कोई एक्सीडेंट्स हो सकता है। आपके स्पाउस के हेल्थ को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं, उनके हेल्थ में कोई ना कोई समस्या आ सकती है। आपके 4th हाउस से राहु 11th हाउस में गोचर करने जा रहे हैं। 4th हाउस अर्थात कि आपका कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन की आपको प्राप्ति होगी इस अवधि में और बढ़ चढ़कर आप अपने माता जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे, अपने पैतृक संपत्ति का पूर्ण रूप से लाभ उठा सकेंगे और इस अवधि में जमीन, भूमि, वाहन, मकान की प्राप्ति आपको होने वाली है। यदि ऐसा नहीं हो रहा तो आपको यह समझना चाहिए कि राहु आपको अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं और आपको राहु का विशेष उपाय करना चाहिए। राहु आपके 3rd हाउस से 12th हाउस में गोचर करने वाले हैं। 3rd हाउस मतलब कि आपका अपना स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स,
शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, आपके अपने छोटे भाई बहन, आपके आस पड़ोस के व्यक्ति, इन चीजों के ऊपर आपको धन खर्च करना पड़ेगा। हो सकता है इस अवधि में आप अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए धन खर्च करें, कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए आप धन खर्च करें। और इस अवधि में यदि आप अपने लर्निंग के लिए धन खर्च करेंगे तो आपके लिए बहुत ही उत्तम परिणाम लेकर आने वाले हैं राहु आने वाले आगामी वर्षों में। साथ ही साथ इस अवधि में अपने छोटे भाई बहन को लेकर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको भी आपको उठाना पड़ेगा तथा उसके ऊपर भी आपको धन खर्च करने का योग बनता है। बात करेंगे कुंभ लग्न वाले जातक आपके ऊपर। कुंभ लग्न वाले जातक आपके लिए आपके राहु आपके फर्स्ट हाउस में ही गोचर करने वाले हैं, जो कि आपको सभी दिशाओं से लाभ की प्राप्ति करवाएगा। लेकिन आपके हेल्थ में कुछ डिटोरिएशन हो सकता है, हेल्थ को लेकर कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ आपके फर्स्ट हाउस में राहु आपको खुद के लिए सोचने के लिए मजबूर करेंगे, अपने खुशी के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने सुखों के लिए जातक एफर्ट डालेगा। आपके सिक्स्थ हाउस से राहु एट्थ हाउस में गोचर करने वाले हैं। सिक्स्थ हाउस के चीजों को लेकर सडन इवेंट्स हो सकते हैं। सिक्स्थ हाउस अर्थात रोग, ऋण और शत्रु, कोई बड़ा रोग या फिर कोई छोटे मोटे रोग समय समय पर आते जाते रहेंगे और उसके ऊपर आपको धन भी खर्च करना पड़ेगा। इस अवधि में थर्ड हाउस से राहु 11th हाउस में गोचर करने वाले हैं, अर्थात कि इस अवधि में आपके जीवन में बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट होने वाले हैं, बहुत सारे छोटे छोटे आप ट्रैवल करने वाले हैं और उस ट्रैवल से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अपने छोटे भाई बहन के जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और तथा आप अपने थर्ड हाउस जो कि टीचिंग का भी स्थान है, तो अपने गुरु के टीचिंग से विशेष लाभ आपको होने वाला है। सेकंड हाउस से राहु 12th हाउस में गोचर करने वाले हैं। आपके सेकंड हाउस मतलब कि परिवार के ऊपर आपका धन खर्च होने वाला है। अपने परिवार के ऊपर धन तन मन का व्यय हो सकता है। परिवार के प्रति आप पूर्ण रूप से सजगता के साथ आप लगें, आप पूरा डिवोटेड रहें, तो यह समय आपके लिए वैल्यू क्रिएट करेगा, आपके जीवन में एसेट्स बिल्टअप करेगा और आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी करेगा। क्योंकि जो भी आप लॉस कर रहे हैं वह लॉस अल्टीमेटली आपके परिवार में ही हो रहा है, आपके बैंक बैलेंस वाले स्थान में ही हो रहा है। तो आपके लिए बहुत ही उत्तम गोचर यह माना जाएगा कुंभ राशि वाले जातक, क्योंकि आपका कुछ भी लॉस नहीं होगा, यह अल्टीमेटली आपके बैंक बैलेंस में ही जमा होते जाएगा जो भी आप खर्च करेंगे। अब बात करेंगे मीन राशि वाले जातक आपके लिए। मीन राशि वाले जातक आपके लिए राहु का गोचर आपके द्वादश भाव में होने जा रहा है, जो कि एक घातक योग का निर्माण कर रहा है। इस अवधि में जो व्यय का द्वार है आपके लिए खुला हुआ है। आपके धन तन मन का व्यय इस अवधि में होता रहेगा। साथ ही साथ आपको विदेश से संबंधित कोई विशेष लाभ मिल सकता है। यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, फॉरेन शिपमेंट, फॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हैं, तब तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन ऐसे आमतौर पे यह समय आपके लिए उत्तम नहीं है। आपको सतर्कता बरतनी चाहिए और बढ़ चढ़कर डोनेशन के कार्य करने चाहिए, जो कि आपके लॉस को रोकने वाला रहेगा। आपके फिफ्थ हाउस से राहु 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि पंचम भाव के कारक तत्वों में सडन इवेंट्स होना। पंचम भाव अर्थात कि शिक्षा अर्जन, विद्यार्जन, संतान के लिए, आपके स्पेकुलेशन बिजनेस के लिए बिल्कुल भी उत्तम समय नहीं है। संतान के जीवन में कोई सडन इवेंट्स हो सकता है, कोई एक्सीडेंट्स हो सकता है। आप यदि विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ाई लिखाई में रुकावटें आएंगी। और सेकंड हाउस से राहु 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। सेकंड हाउस के चीजों में आय होगा। सेकंड हाउस क्या है? परिवार है, अर्थात कि परिवार में कोई नए सदस्य का आगमन होगा। संतान का जन्म हो सकता है या फिर किसी का विवाह हो सकता है, उससे कोई नए सदस्य का आगमन हो सकता है। साथ ही साथ आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी। आप एसेट्स मैनेजमेंट को सीख पाएंगे इस अवधि में। साथ ही साथ आपके फर्स्ट हाउस से राहु 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, अर्थात कि अपने खुद के ऊपर, अपने मान सम्मान, अपने हेल्थ के ऊपर आपको धन खर्च करना पड़ेगा इस अवधि में। और अपने शरीर का नुकसान हो सकता है, अपने हेल्थ का नुकसान इस अवधि में आपको उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में राहु के
इस गोचर का बिल्कुल अलग आयाम में हमने बात किया। आशा करता हूं वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आप भी अपने कुंडली के विषय में जानना चाहते हैं, आप किसी भी ग्रह के गोचर के फलादेश के विषय में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे पास से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा अपॉइंटमेंट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।